बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा पुरखलूस अस्सलाम वालेकुम। मनोसलवा इजी एंड हेल्दी कुकिंग में आपका वेलकम है, इस दुआ के साथ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के फजल करम से हैप्पी हो, हेल्दी हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आमों को फलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि ये वो वाहिद फल है जो जितना पका हुआ इस्तेमाल होता है उतना ही ये कच्चा भी इस्तेमाल होता है। इस फल को हम कच्चा भी इतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना कि पका हुआ। कच्चे आम से हम लस्सी बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, चटनी, अचार, मुरब्बा और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। 99% लोगों की फेवरेट फ्रूट होता है मैंगो। पका हुआ आम फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है, पसंद किया जाता है। इसके अलावा इससे स्क्वैश बनता है, आइसक्रीम बनती है और जैम बनता है। गर्ज़ है कि आम कच्चा और पका दोनों तो सूरतों में इस्तेमाल भी बहुत होता है और पसंदीदा भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे पाकिस्तान में आमों की आला इकसाम पाई जाती है। अल्लाह ताला ने हम इतनी अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन अता की है जो आमों की पैदावार के लिए बेहद मुफीद है। अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया, बहुत करम, बहुत एहसान कि उसने मुझे माँ नेमतों से मुझे नवाजा। इतना ही मेरे वतन अज़ीज़ को भी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ को बुरी नज़र से बचाए, दुश्मन की मेरी आँख से महफूज रखे हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे कच्चे आम की लस्सी की रेसिपी शेयर की थी, तो बहुत सारे बहन भाइयों ने जो है वो कमेंट्स में लिखा कि ये इसे पन्ना कहते हैं। वो रेसिपी जिसे हम पन्ना कहते हैं वो मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं, फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और हमने 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया पतीली में। अब हम इसमें 4 अदद मीडियम साइज़ की केरियाँ शामिल करें, कच्चे आम शामिल करें। इनका जो है वो मुंह की तरफ से इनका रुख हमने काट दिया है। इस तरह हमने इसको ऊपर से इसको कटिंग कर दी है। अब हम इसको कवर करके मीडियम आंच पर इसके केरियों के गल जाने तक बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, केरी हमारी बॉईल हो गई है और ना सिर्फ बॉईल हो गई है बल्कि ये ठंडी भी कर ली है हमने। अब हम इसका गूदा निकालेंगे सॉरी अब हम इसका गूदा निकालेंगे। गूदा या पिलम जो है वो निकालेंगे और इसका छिलका और गुठली को अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने पानी इसमें वही इस्तेमाल किया जिसमें हमने इसे बॉईल किया था। ये पन्ने की ट्रेडिशनल रेसिपी है, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। हम आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रहे हैं जो कि इजी भी है और कम लो बजट में बनने वाला है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे। जी फ्रेंड्स, देखिए इस तरह हमने सारा गूदा इसका अलग कर लिया। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करते हैं ये भी दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये ज़ीरा है पिसा हुआ, काली मिर्च है, काला नमक है, पिसी हुई सौंफ है। इन सब से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। और ये साथ में वाइट नमक भी है। नमक तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। बाकी ये तीनों चीज़ें जो है क्वार्टर टीस्पून है, जबकि सौंफ जो है वो ½ टीस्पून है। ये सारी तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पुदीना ऐड हो रहा है। हस्बे ज़ायका शक्कर इसमें ऐड की जाएगी। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। इसका ना सिर्फ कलर अच्छा आया बल्कि खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। जी जनाब, पन्ना हमारा तैयार है। हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। जी फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रेडिशनल पन्ना की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है इतना ही अच्छा ये पीने में भी है और इसके बेनिफिट्स भी इतने ही ज़्यादा हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग इंशाल्लाह इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। व्यूअर्स, आप में से जो लोग नए हैं
या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा, अर्श वाला इंशाअल्लाह आप पर मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।